नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों आज 24 सितंबर 2023 है, संडे की लेट इवनिंग है। आप सभी को गुड इवनिंग। आइए हम और आप मिलकर बनाते हैं नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में और जानेंगे ओवरऑल मार्केट का आउटलुक अगले पूरे एक हफ्ते के लिए। दोस्तों आइए फटाफट चेक कर लेते हैं किस तरीके का डेटा स्टेटिस्टिक्स निफ्टी में बना हुआ है। तो जैसा कि आपको पता है, निफ्टी की क्लोजिंग आई है 19,674 का। विक्स की बात करें तो विक्स काफ़ी कंफर्टेबल है, 10.66 का विक्स है, तो विक्स में कोई क्लू नहीं दिख रहा है। पीसीआर की बात कर ले तो विक्स जहाँ पे सेटअप दे रहा है उस सेटअप में बाजार फर्दर नेगेटिव भी हो सकता है और फर्दर एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड का सरप्राइज भी दे सकते हैं। पीसीआर की बात करते हैं तो पीसीआर सोल्ड है बट ओवर सोल्ड नहीं है, तो मार्केट में और फर्दर गिरावट की जगह बन सकती है, ऐसा हमें पीसीआर को देख के लगते हैं। डेटा स्टेटिस्टिक्स में 19,800 और 20,000 के रेंज में कॉल राइटर जम के कॉल राइटिंग हुई है। पुट राइटिंग 19,700, 19,600, 19,500 पे हुई है। हालांकि 19,700 का जो पुट राइटर है वो ट्रैप दिखता है बिकॉज मार्केट की क्लोजिंग 19,674 के आसपास आई है। तो मंडे के सेशन में 19,700 के ऊपर अगर बाजार ट्रेड नहीं करता है तो यहाँ पे जो कॉल राइटर है वो अपना ग्रिप और बढ़ा लेगा और ये पुट राइटर फर्दर ट्रैप्ड हो जाएगा और नीचे में 19,600 इवन 19,550 की ओर प्राइसेस पुश करती हुई दिख सकती है। दोस्तों अब एक बार हम जैसे ही हम 19,500 के लेवल को वायलेट करते हैं तो नीचे में 19,000 तक कोई सिग्निफिकेंट सपोर्ट हमें दिखता नहीं है, तो 19,500 बाजार के लिए काफ़ी क्रिटिकल लेवल रह सकता है, ऐसा हमें डेटा स्टेटिस्टिक्स को देख के लगता है। एक बार हम बैंक निफ्टी की डेटा स्टेटिस्टिक्स को भी चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी आप स्क्रीन पे बैंक निफ्टी की डेटा स्टेटिस्टिक्स देख पा रहे हैं और आप देखिए यहाँ पे 45,000 काफ़ी क्लियर है कि 45,000 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी नहीं जाता है लॉन्ग पोजीशन अवॉइड करना चाहिए। डेटा स्टेटिस्टिक्स काफ़ी क्लियर बता रहे हैं। एट द सेम टाइम सपोर्ट की बात करते हैं तो 44,500 पे हल्का फुल्का सपोर्ट है और मेजर सपोर्ट जो है 44,400 44,300 के जोन में है। तो बैंक निफ्टी 44,500 अगर स्लाइड करता है तो मे बी 44,000 43,500 के आसपास कहीं आके सेटल होता हुआ दिखता है। एट द सेम टाइम कोई शॉर्ट कवरिंग का मूव अगर आपको चाहिए तो 45,100 45,200 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो ही कोई शॉर्ट कवरिंग का मूव आए और शॉर्ट कवरिंग हो तो 1000 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग 45 से 46,000 के रेंज तक दिख सकती है। क्योंकि यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो विक्स जो है 10.66 तो ठीक है, यहाँ पे पीसीआर जो है 0.69 एज कम्पेयर टू निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा सोल्ड है, ओवर सोल्ड ट्रेजेक्टरी में है। तो पुल बैक अगर आए तो बैंक निफ्टी लेड पुल बैक आ सकता है। अगर 45,200 के ऊपर गए तो आप 46,000 की ओर मूव कर सकते हो, ऐसा हमें डेटा स्टेटिस्टिक्स को देख के लगता है। तो दोस्तों ये रहा डेटा स्टेटिस्टिक्स। अब हम मूव करेंगे चार्ट एंड ग्राफ की ओर और बनाएंगे अपनी फाइनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। दोस्तों अब हम निफ्टी के चार्ट से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे किस तरीके का एक्शन बना हुआ है। तो आप देखिए इस हफ्ते जो ये निफ्टी का वीकली चार्ट अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं और यहाँ पे जो पैटर्न बना है ये थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग है, डरावना पैटर्न है बिकॉज यहाँ पे एक बियरिश इनगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है और मेरे हिसाब से इस तरीके का कैंडल फॉर्मेशन जो कि काफ़ी नेगेटिव होता है बाज़ार के लिए और ये थोड़ा सा डरावना है और वो भी एकदम टॉप पे बनना, ये कोई शुभ संकेत तो नहीं दे रहा है। आप देखिए लास्ट टाइम अगर ऐसा पैटर्न हमें यहाँ देखने को मिला था, अगर आप यहाँ देख सकते हैं तो ये एक बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये है 14 जनवरी 2022, यहाँ पे आप देख सकते हैं 14 जनवरी 2022। तभी निफ्टी ने टॉप बनाया था 18,286 का, 18,286 का और सॉरी 18,350 का और उसके बाद जो करेक्शन आया था दैट करेक्शन वेंट अप टू 16,133, आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये लगभग 2,000 पॉइंट का करेक्शन आया था। तो ये जो बियरिश इनगल्फिंग कैंडल है और इसके यहाँ भी आप एक देख सकते हैं, यहाँ भी एक बियरिश इनगल्फिंग कैंडल है। हालांकि ये कैंडल और भी ज़्यादा एग्रेसिव इसलिए है क्योंकि इसमें कोई ऊपर वीक नहीं है, ये प्रॉपर बियरिश इनगल्फिंग कैंडल है। और यहाँ भी देखिए आप अगर आप देखेंगे तो ये 16 सितंबर का जो कैंडल है ये 18,096 पे बना था और उसके बाद नीचे में ये 17,000
16,747 का लो बनाया था, लगभग 1300-1400 पॉइंट का करेक्शन हुआ था। तो अभी हमारा ये जो बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल बना है, ये डेफिनेटली एक हेडेक देने वाला कैंडल है, जो कि मुझे वीकली चार्ट पे समझ में आया, तो इसके लिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो दोस्तों डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, और कुछ भी अपडेट रहेगा, इवन विद इन द वीक कोई अपडेट रहेगा तो मैं लाऊंगा। फॉर द टाइम बिंग अभी मेरा क्या अपडेट है वो मैं अपनी इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो अलग अलग टाइम फ्रेम है, यहाँ पे मैं 15 मिनट का भी टाइम फ्रेम रखा हूँ, मैं यहाँ पे मैंने आवरली टाइम फ्रेम रखा है, यहाँ पे मैंने डेली टाइम फ्रेम रखा है, और हर टाइम फ्रेम में मैं इसको इवेल्युएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, सो दैट आपको बेस्ट व्यू आपको मिल सके एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे निफ्टी में जो ट्रेंड है वो तो जैसा कि मैंने आपको बताया वीकली पे बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल है। यहाँ पे कुछ एक लेवल मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखे हुए हैं वीडियो के लिए, तो वो लेवल्स मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। निफ्टी का जो ट्रेंड है वो सेल ऑन रैली का ट्रेंड है, तो कोई भी रैली आए तो आपको निफ्टी को बेचना है। तो ध्यान रखिए अभी निफ्टी को कहाँ ये है, करंट प्राइस चल रहा है 19,674। तो अगर यहाँ से निफ्टी आपको 19,750 760 अप्रॉक्सीमेटली 100-125 पॉइंट ऊपर आए तो एक बार के लिए आपको बेचना है, और 760 770 और आपको 830 के ऊपर ही आपको फ्रेश लॉन्ग करना है। तो जब तक 19,830 के ऊपर निफ्टी नहीं जाते हैं तब तक आपको फ्रेश लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाना है। और जैसे ही आप 19,760 770 के आसपास शॉर्ट करते हैं और 19,830 का आप एसएल लगाते हैं, तो वहाँ से आपका डाउन साइड का जो टारगेट है वो होना चाहिए। उस टारगेट के लिए मैं आपको यहाँ पे लेके आता हूँ, जो कि मैंने डेली कैंडल मार्क किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करता हूँ, जस्ट ए मिनट। ये वीकली है, मैं इसको डेली कर देता हूँ एग्जैक्टली। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो कैंडल है इसका जो लोवेस्ट पॉइंट है दैट इज़ 19,491। तो आप देखिए कि 19,770 के आसपास अगर आप शॉर्ट करते हैं और 19,830 840 का अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं 19,830 840 का, तो आप नीचे में टारगेट आप रख सकते हैं 19,500 के आसपास। तो 19,830 और 19,500 ये दो टारगेट के लिए आपको निफ्टी में ट्रेड करना है। तो ध्यान रखिए 19,770 के आसपास शॉर्ट करेंगे, 19,840 का आपका स्टॉप लॉस होगा, 840 का डाउन साइड में आपका टारगेट निफ्टी का होगा, जो कि मैंने अभी बताया आपको कि 19,500 का टारगेट होगा, 19,500 का। आप 550 के आसपास तो 200-250 पॉइंट आपको डाउन साइड में फर्दर देखने को मिल सकता है निफ्टी में। ऐसा एज ऑफ नाउ जो चार्ट बना है उसके बेसिस पे मुझे लगता है। तो निफ्टी में तेजी आपको कहां से करनी है, जैसे ही निफ्टी 19,840 के ऊपर जाएगा वहां से फर्दर एक 100-125 पॉइंट का अपसाइड आपको दिख सकता है, जो कि यहां आप देख सकते हैं। तो ये 19,600 950 960 तक जा सकते हैं। ट्रेंड चेंज अगर हम बात करते हैं तो ट्रेंड चेंज आपका होगा 19,970 के ऊपर, 19,970 के ऊपर अगर आपका निफ्टी निकलता है तो ऊपर में निफ्टी का टारगेट मैं दूंगा, यहाँ पे उसको भी मैंने डिफाइन करके रखा है 20,100 से लेकर 20,200, ये टारगेट मैं निफ्टी में मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है। तो अलग अलग टाइम फ्रेम है, लेकिन ध्यान रखिए जो लेवल मैं बता रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। अभी आप ट्रेड कर रहे हो 19,674 पे, यहाँ से 100 पॉइंट का अगर आपको अपसाइड मिल जाए 19,770 के आसपास, वहाँ आपको शॉर्ट पोजीशन बनाना है, और नीचे में आपका टारगेट होगा 19,500। तो अप्रॉक्सीमेटली 250 पॉइंट का डाउन साइड का टारगेट आप इंजॉय कर सकते हैं। 19,490 के नीचे अगर निफ्टी स्लाइड करता है 19,490 के नीचे, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया कि 19,490 के नीचे अगर निफ्टी स्लाइड करता है, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया वीकली ट्रेंड काफ़ी ख़राब हो चुका है, तो इसी हफ्ते आपको नीचे में निफ्टी फर्दर डाउन साइड दिखा सकता है, और डाउन साइड का जो टारगेट होगा वो होगा 19,135 तक, 19,135 तक।
तो पहला टारगेट होगा 19,235, सेकंड टारगेट होगा 19,135। 135 के नीचे इस हफ्ते 19,100 के नीचे इस हफ्ते निफ्टी नहीं जाएगा, इतना मैं आपको श्योरिटी के साथ बोल सकता हूं। तो 19,135 नीचे में वॉर्स के सिनारियो में, बट फॉर द टाइम बीइंग अभी आपको 19,135 के बारे में नहीं सोचना है। अभी आपको सोचना है जस्ट एंड जस्ट 19,490, 19,500 और 19,770 एट द बेस्ट। अगर 830 को क्रॉस करता है तो 19,970। तो ये जो पूरा हफ्ता है ऊपर में 19,970, नीचे में 19,490, ये रेंज में रहना चाहिए। 970 के ऊपर गया तो ऊपर में आपका टारगेट बनता है 20,100, 20,200 एट द बेस्ट। इसके ऊपर कोई टारगेट नहीं बनता है। तो 20,100, 20,200 अगर 19,970 के ऊपर गया तो वहां से अप्रॉक्सीमेटली 200 पॉइंट का रैली देखने को मिलेगा। 19,490 के नीचे गया तो वहां से आपको 200 से 300 पॉइंट का फॉल देखने को मिल सकता है। वो 19,100 तक का भी लेवल आपको निफ्टी नीचे आ सकता है। 19,100 क्यों? बिकॉज जैसे ही आप 490 वायलेट करते हो तो यहाँ पे आप ये जो बॉटम है, पूरे चांसेस है कि आप इस बॉटम को वायलेट कर लो, जो कि बॉटम नीचे में आपको दिख रहा होगा 19,223। इसको हल्का सा वायलेट करके फिर आप बाउंस देने की कोशिश करोगे। तो ओवरऑल ये जो पूरा हफ्ता है 19,490 नीचे में और 19,970 ये रेंज के अंदर रहना चाहिए। 19,970 के ऊपर अगर आपका निफ्टी गया तो निफ्टी डेफिनेटली 20,200 इसी हफ्ते ट्राई कर सकते हैं, और 19,490 के नीचे अगर निफ्टी ट्राई करता है तो निफ्टी 19,100 इसी हफ्ते ट्राई कर सकता है। वीडियो को मैंने सिंपल रखने की कोशिश की है। इससे ज़्यादा डेटा पॉइंट, मैक्सिमम डेटा पॉइंट जो मैं डिराइव कर सकता था वो सारे डेटा पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। दोस्तों बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट्स को देख रहे हैं तो आप यहाँ भी देखिए कि किस तरीके से बैंक निफ्टी में भी एक वीकली चार्ट पे एक बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, और जो कि डेफिनेटली हमें अलर्ट पे रखते हैं और मार्केट में फर्दर डाउन साइड आ सकते हैं। तो आइए फर्दर हम इसको फर्दर एनालाइज करते हैं अपने डिफरेंट चार्ट्स पे। तो ट्रेंड तो अभी इतने करेक्शन के बाद ट्रेंड तो डेफिनेटली डाउन ही है, और तो सेल ऑन रैली का ही व्यू बनता है। अगर रैली आए तो आपको बेचना है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने डेटा स्टेटिस्टिक्स आपके साथ शेयर किया था और मैंने आपको बताया था कि 45,000 पे मैसिव कॉल राइटर है। हालांकि 45,000 के पहले 44,900 पे भी मैसिव कॉल राइटर है, और वो यहाँ पे कैंडल्स में भी यहाँ देखने को मिल रहा है। यहाँ से जो सेल ऑफ स्टार्ट हुआ तो अभी जैसे ही निफ्टी जो है 44,900 के आसपास आता है तो आपको वहाँ पे अगर आप लॉन्ग हैं तो आप अपने लॉन्ग पोजीशन को काटेंगे। एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 44,900 के आसपास आकर के बैंक निफ्टी को आपको लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन बनाना पड़ेगा। तो 44,900 के आसपास आकर के आप शॉर्ट पोजीशन बनाइए और स्टॉप लॉस रखिए 45,150 का, 45,150 का। बिकॉज जैसे ही 45,150 आप क्रॉस करेंगे तो बैंक निफ्टी एक बार के लिए 45,500 टच करने की कोशिश करेगा। तो ओवरऑल ये जो पूरा हफ्ता है 45,500 एट द बेस्ट अपसाइड में बैंक निफ्टी में। बिकॉज जब तक बैंक निफ्टी 45,500 क्रॉस नहीं करता है तब तक बैंक निफ्टी का इंटरमीडिएट ट्रेंड जो है वो नेगेटिव ही रहने वाला है। तो निफ्टी का ट्रेंड, बैंक निफ्टी का ट्रेंड कब चेंज होगा? जब वो 45,500 मैंने देखिए यहाँ मार्क करके रखा हुआ है। तो जब तक 45,500 क्रॉस नहीं करेगा तब तक मैं बैंक निफ्टी का इंटरमीडिएट ट्रेंड जो है वो नेगेटिव ही रखूँगा। तो 44,600 पे आप ट्रेड कर रहे हो यहाँ पे 44,612 पे, तो 45,000 के नज़दीक आपको शॉर्ट पोजीशन बनाना है और स्टॉप लॉस रखना है 45,150 का, 45,150 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ध्यान रखिए 44,900 के आसपास आपको शॉर्ट पोजीशन बनाना है, 45,150 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। नीचे में बैंक निफ्टी का टारगेट मैं आपको बता देता हूँ, एक सिंपल टारगेट रखूंगा और उसके बाद अगर वो टारगेट वायलेट होता है तो उसके बाद मैं फिर बैंक निफ्टी में बड़ा टारगेट बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी का डाउन साइड का टारगेट 44,450, 44,350, 44,450, 44,350।
ध्यान रखिए 44,340 के नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ आपको दिख जाए, 44,340 के नीचे अगर आपको बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख जाए, तो बैंक निफ्टी में एक वर्टिकल फॉल आपको देखने को मिलेगा। और वो जो वर्टिकल फॉल है बैंक निफ्टी आपका अपना ये जो बॉटम है 43,600 का, इस बॉटम को भी वायलेट कर देगा। तो फिर बैंक निफ्टी में नीचे दो टारगेट बनते हैं, 43,600 और 43,600 के नीचे 43,300। तो 43,600 43,300 ये दो टारगेट बैंक निफ्टी में निकल के आएगा। और हालांकि ये टारगेट के लिए आपको कब जाना है, जब बैंक निफ्टी 44,300 के नीचे ट्रेड करे तो 44,300 के नीचे बैंक निफ्टी में एक बड़ा फॉल आ सकता है, और जो कि 1000 पॉइंट का एक बड़ा फॉल बैंक निफ्टी में, 44,300 के नीचे 1000 पॉइंट का एक बड़ा फॉल बैंक निफ्टी में आ सकते हैं। तो दोस्तों अगर बैंक निफ्टी मंडे थोड़ा नीचे खुल जाए, क्योंकि 44,600 पे आप ऑलरेडी हो और 44,500 44,400 के आसपास आए, तो वहाँ डेफिनेटली आप बैंक निफ्टी में लॉन्ग जाएंगे, क्योंकि वहाँ से बैंक निफ्टी में आपको 600 से 700 पॉइंट का रैली मिले, जो कि 44,800 44,900 पॉइंट तक लेके आपको जाता है। और वहाँ पे आपको बैंक निफ्टी को शॉर्ट करना है और 45,150 का स्टॉप लॉस लगा करके। और ये सारे लेवल्स अगर आप थॉरोली वीडियो को 1 से 2 बार सुनोगे, उसको नोट करोगे, तो ही आप इसका एडवांटेज उठा सकते हो। बिकॉज इस पूरे हफ्ते मार्केट काफ़ी वोलेटाइल रहेगा, काफ़ी वोलेटाइल स्विंग रहेगा, और अकॉर्डिंगली जो लेवल्स हमने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करोगे तो मिलेगा आपको मैक्सिमम ट्रेडिंग एडवांटेज। रेंज में ट्रेड करेगा 45,200 से लेकर के 45,200 से लेकर के 44,300। 44,300 वायलेट करते हैं तो वहां से वर्चुअली 1000 पॉइंट का करेक्शन आ सकता है। और 45,200 45,200 अगर वायलेट करता है, 45,200 अगर वायलेट करता है तो वहां से वर्चुअली आपको ऊपर में 45,200 वायलेट करता है तो वहाँ से 200 पॉइंट फर्दर, लेकिन जैसे ही 45,500 वायलेट करता है तो वहाँ से आपको 700-800 पॉइंट का अपसाइड, जो कि निफ्टी को बैंक निफ्टी को पोस्ट कर सकता है 46,200 तक। तो ध्यान रखिए 45,500 के ऊपर ही बैंक निफ्टी में बड़ा लॉन्ग पोजीशन बनाना है। जब तक बैंक निफ्टी 45,500 के नीचे है बड़ा लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाना है। 45,000 के आसपास आपको शॉर्ट करना है, 45,200 का छोटा सा, 45,150 का छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है। 150 अगर वायलेट होता है तो ऊपर में फिर आपको 45,400 के आसपास शॉर्ट बनानी है, और 45,500 का क्लियर कट आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। तो नीचे में बाय करेंगे आप बार बार 44,400 44,500 के रेंज में, और उसको आप बेचेंगे 45,000 के रेंज में, 45,100 के रेंज में। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू, एक रेंज बाउंड व्यू बैंक निफ्टी में दे रहा हूं मैं। नीचे में 44,400 44,350 और ऊपर में 45,400 45,450। तो ये एक 1000 पॉइंट का रेंज है, और 1000 पॉइंट का रेंज अगर ऊपर में वायलेट होता है तो वहां पे आपको 700-800 पॉइंट का अपसाइड, जो कि आपको 46,200 तक का लेवल दिखा सकते हैं। और 44,300 का लेवल वायलेट होता है तो वहां से 1000 पॉइंट का डाउनफॉल, जो कि आपको 43,300 तक का लेवल आपको बैंक निफ्टी में दिखा सकता है। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू बैंक निफ्टी में, एक रेंज बाउंड व्यू। रेंज ऊपर नीचे किधर भी वायलेट करे अकॉर्डिंगली आप ट्रेड लेंगे तो मिलेगा आपको मैक्सिमम ट्रेडिंग एडवांटेज। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।